हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आइए मैं आपको माणा गांव के सफ़र पे ले चलती हूँ, जो भारत का सबसे अंतिम गांव है। माणा का पौराणिक नाम मणिभद्र था। माणा भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक गांव है। बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु माणा गांव भी जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माणा गांव का सफ़र मेरे साथ। यह गांव चीन की सीमा पर स्थित है। भारत का सबसे अंतिम ग्राम है। क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यहाँ से गुजरता है। तिब्बत की सीमा यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है। अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम यहाँ स्थित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरस्वती नदी केवल यहीं दिखाई देती है, आगे विलुप्त होकर बहती है। माणा बद्रीनाथ से 3 से 5 किलोमीटर ऊंचाई पर बसा हुआ गांव है। माणा समुद्र तल से 19,000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। माणा गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई अन्य कारणों की वजह से भी मशहूर है। इस गांव में रंडप्पा जाति के लोग रहते हैं। पक्की सड़कें बनने के बाद अब हर कोई इस गांव को देखने जाता है। इस गांव की आबादी बहुत ही कम है। यहाँ केवल 60 ही घर हैं। यहाँ पर बने ज़्यादातर घर लकड़ी के बने होते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग स्वयं ऊपरी मंजिल पर रहते हैं और जानवरों को नीचे रखा जाता है। इस गांव में चावल से शराब बनाई जाती है। शराब यहाँ हर घर में बनाई जाती है। शराब के बाद चाय यहाँ के लोगों का प्रमुख पेय पदार्थ है। माणा गांव में पूरे वर्ष कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तो यहाँ जाने वाले श्रद्धालु अपने साथ गर्म कपड़े ले जाना ना भूलें। 6 महीने तक यहाँ का क्षेत्र केवल बर्फ से ढका रहता है। यही कारण है कि यहाँ की पर्वत चोटियाँ बिल्कुल खड़ी और खुश्क हैं। सर्दियाँ शुरू होने से पहले यहाँ रहने वाले ग्रामीण नीचे स्थित चमोली जिले के गांव में अपना बसेरा करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ एकमात्र इंटर कॉलेज 6 महीने माणा में और 6 महीने चमोली में चलाया जाता है। अपने प्राकृतिक बदलाव के कारण हालांकि पूरा क्षेत्र साल भर ठंडा रहता है, लेकिन यहाँ की ज़मीन को बंजर नहीं कहा जा सकता। अप्रैल मई में जब यहाँ बर्फ़ पिघलती है, तब यहाँ की हरियाली देखने लायक होती है। इस गांव में आलू की खेती की जाती है। इस गांव में भोजपत्र बड़ी संख्या में मिलते हैं। इन्हीं भोजपत्र पर महापुरुषों ने ग्रंथों की रचना की थी। माणा गांव में अगर आप जाएंगे तो यहाँ देखने के लिए गणेश गुफा और व्यास गुफा हैं। गुफा के अंदर जाते ही आपको वहाँ एक छोटी सी शिला दिखाई देगी। इस शिला में वेदों का अर्थ लिखा हुआ है। कहा जाता है कि इसी गुफा में वेद व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप से बोला था और गणेश भगवान ने लिखा था। वसुंधरा झरना बहता है। इस वाटरफॉल में पानी 400 फीट ऊंचाई से गिरता हुआ एकदम मोतियों की बौछारों की तरह लगता है। मान्यता है कि ये वाटरफॉल पापियों को नहीं भिगोता। माणा गांव जड़ी बूटियों के लिए भी प्रसिद्ध है। इस गांव में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां अनेक रोगों में काम आती हैं। यहाँ की जड़ी बूटी खाने से पथरी की बीमारी से भी निजात मिलता है। सरस्वती नदी पर बना भीम पुल भी यहाँ प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि पांडव इसी भीम पुल से होते हुए अलकापुरी गए थे। आज भी लोग इसे स्वर्ग का मार्ग मानकर इस रास्ते से चले जाते हैं। इस पुल के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब पांडव इससे गुजरे थे तो वहाँ 2 पहाड़ियों के बीच में खाई थी, जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल था। उस समय पर भीम ने एक चट्टान को उठाकर फेंका था, जो कि पुल के रूप में बदल गया था। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होंगी। इस तरह की और जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जल्दी ही मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगी, जिसमें मैं आपको बद्रीनाथ के सफ़र पर ले चलूँगी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।